अगर हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ ज़रूर जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तैयार हो जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सारे पैसे दान में दे देता। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं इफ़ आई वर यू। यहाँ पर हम वॉज यूज़ नहीं करते हैं, वर यूज़ करते हैं। मतलब जब हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब जो रियल नहीं है उस चीज़ के बारे में हम इमेजिन कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड श्योरली गो देयर। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो इसका मतलब ये है कि आप रियल में नहीं हो, आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पर वर यूज़ किया है। वर एक पास्ट फॉर्म है, तो इसीलिए हमने विल की यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ की है जो कि वुड है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता। इफ़ आई वर यू आई वुड आंसर दिस क्वेश्चन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक मैं तैयार हो जाता। इफ़ आई वर यू आई वुड गेट रेडी येट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहाँ पहुँच चुका होता। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि चुका होता, तो ये एक परफेक्ट टेंस है। तो सेंटेंस भी इसी तरह से बनेगा, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव रीच्ड देयर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वीडियो को लाइक कर चुका होता। इफ़ आई वर यू आई वुड हैव लाइक दिस वीडियो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सारे पैसे दान में दे देता। तो मतलब इफ़ आई वर यू आई वुड डोनेट ऑल द मनी टू चैरिटी। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, जैसे कुछ सेंटेंसेस हमें इस तरह के बोलने पड़ जाते हैं, फ़िलहाल के लिए मैं अभी घर पर हूँ, या फिर फ़िलहाल मैं अभी घर पर हूँ। फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ, या फिर फ़िलहाल मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है, फॉर द टाइम बीइंग। इसका मतलब होता है फ़िलहाल के लिए, या फिर जस्ट फॉर द प्रेजेंट, मतलब अभी इसी समय के लिए। जैसे एग्जांपल्स हैं, फ़िलहाल के लिए मैं अभी घर पर हूँ, या फिर फ़िलहाल मैं अभी घर पर हूँ। तो आप इसे बोल सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग आई एम एट होम। फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के साथ रह रहा हूँ। फॉर द टाइम बीइंग आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड। फ़िलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक इन ट्रैफिक फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग एक फ्रेज़ है, तो इसे आप आगे या फिर पीछे सेंटेंस के कहीं पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। आई हैव नो अदर ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग। फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग फॉर द टाइम बीइंग। अगर हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया, बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करेंगे विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। इसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से या फिर बड़ी कठिनाई से। जैसे एग्जांपल्स हैं, बड़ी मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आया। आई केम टू मीट यू विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया। आई कन्विंस्ड हर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे विश्वास दिलाया। आई मेड हिम बिलीव विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी। आई कंट्रोल्ड माई लाफ्टर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। अगले स्ट्रक्चर के लिए जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचकर फ़ोन करो, या फिर जल्द से जल्द मैं घर पहुंचना चाहता हूं, जल्द से जल्द मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल, या फिर एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। इनका मतलब होता है जल्दी से जल्दी, या फिर आप बोल सकते हैं जल्द से जल्द। तो जैसे एग्जांपल्स हैं, जल्द से जल्द मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग एज़ सून एज़ पॉसिबल। जल्द से जल्द मैं घर पहुँचना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच होम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जल्द से जल्द मुझसे बात करने के लिए उसे यहाँ बुलाओ। कॉल हिम हियर टू टॉक टू मी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जल्द से जल्द मुझे घर पहुँच फ़ोन करो। कॉल मी ऑन रीचिंग होम एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।